टू माय चैनल बीसी फार्मासिस्ट बेबी। मेरा नाम है बेबी और आज का हमारा टॉपिक है पीसीओएस और पीसीओडी। तो बहुत सारे लोग पीसीओएस और पीसीओडी में कंफ्यूज हो जाते हैं, तो आज उनका मैं ये कंफ्यूजन क्लियर कर दूंगी। और इसके साथ साथ पीसीओएस होता क्या है, इसका क्या कारण यानी इसके कॉजेज़ क्या हैं, इसके सिम्टम्स क्या हैं और इसे डायग्नोज कैसे किया जाता है और इसका ट्रीटमेंट क्या है, इन सब की जानकारी दूंगी। तो दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को कर ले सब्सक्राइब, वीडियो को करें लाइक, शेयर, बेल आइकन दबा के नोटिफिकेशन बेल को ऑल करें ताकि ऐसी मेरी नई नई वीडियोस आपको मिलती रहे। सो फ्रेंड्स, पीसीओएस है क्या? तो पीसीओएस यानी कि पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम, ये एक ऐसी बीमारी है जो कि महिलाओं में बहुत ही ज़्यादा ग्रो कर रही है। वर्ल्ड वाइड अगर देखा जाए तो हर 10 में से एक महिला को पीसीओएस की प्रॉब्लम है और ये दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। बेसिकली पीसीओएस एक ऐसी बीमारी है जो कि फेस ऑफ रिप्रोडक्टिव लाइफ टाइम है और ये रिप्रोडक्टिव टाइम के बीच में ही ये बीमारी होती है। रिप्रोडक्टिव टाइम मतलब जब लड़कियां 10 से 15 साल के बीच में होती हैं तब उन लोग का रिप्रोडक्टिव टाइम चालू होता है, यानी कि पीरियड स्टार्ट होता है। और महिलाएं जो होती हैं जब उनमें हार्मोनल चेंजेस होते हैं या फिर सेक्स हार्मोन्स की वजह से उनका जो रिप्रोडक्टिव टाइम स्टार्ट होता है, तो उसी के बीच में ये पीसीओएस की समस्या होती है। जो ओवरी होती है जो कि एग प्रोड्यूस करती है, जिसको फर्टिलाइज करने के बाद महिलाएं प्रेग्नेंट होती हैं, तो उस ओवरी के स्ट्रक्चर में कुछ बदलाव होता है, क्योंकि जो औरतों में हार्मोन प्रोड्यूस होता है वो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन है, और जो मेल में यानी कि आदमियों में जो हार्मोन प्रोड्यूस होता है वो एंड्रोजिन्स है। लेकिन जब औरतों में एंड्रोजिन्स हार्मोन बहुत ज़्यादा बनने लगता है तो उसकी वजह से महिलाओं में एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का लेवल धीरे धीरे कम होने लगता है। महिलाओं में एंड्रोजिन्स बनना चाहिए लेकिन कम मात्रा में, बहुत ज़्यादा अधिक मात्रा में नहीं बनना चाहिए। लेकिन जब औरतों में एंड्रोजिन्स यानी कि मेल हार्मोन बहुत ज़्यादा बनने लगता है तो एस्ट्रोजन्स और प्रोजेस्टेरोन का जो लेवल है वो धीरे धीरे कम होने लगता है, जिसकी वजह से जो ओवरी होती है वो ठीक से एग प्रोड्यूस नहीं कर पाती है। तो पीसीओएस होने पर जो ओवरी होती है यानी कि अंडाशय है उसमें गांठें बनने लगती है, यानी कि सिस्ट बनने लगती हैं, और ये गांठें छोटी छोटी थैली के आकार की होती हैं और इसमें फ्लूइड भरा होता है। धीरे धीरे ये गांठें बड़ी होने लगती हैं और बढ़ने लगती हैं। अगर एक सिस्ट हो तो उसे एक सिस्ट कहा जाता है और अगर ढेर सारी हो तो उसे पॉली कहा जाता है। तो इसे ही कहते हैं पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम। और ये जो सिस्ट होते हैं ये ओव्यूलेशन के प्रोसेस में रुकावट डालते हैं, और जब ओवरी से ये एग निकल के गर्भाशय में इम्प्लांट होता है तो महिलाएं प्रेग्नेंट होती हैं। लेकिन जो ये सिस्ट होते हैं इस प्रोसेस में, ओव्यूलेशन के प्रोसेस में रुकावट डालते हैं, जिसकी वजह से जो महिलाएं पीसीओएस से पीड़ित होती हैं उनमें प्रेगनेंसी की संभावना बहुत कम होती है। और पीसीओएस होने के कारण महिलाओं में टाइप 2 डायबिटीज़ होने का भी खतरा बढ़ जाता है। ऐसा नहीं है कि पीसीओएस से जो पीड़ित महिलाएं हैं वो कभी मां नहीं बन सकती। ये उस महिला में वो बीमारी कितनी क्रोनिक है उस पे और आप इलाज कैसा करवा रहे हैं, ट्रीटमेंट कैसा करवा रहे हैं, उस पे डिपेंड करता है। अगर सही इलाज हो तो जो पीसीओएस से पीड़ित महिलाएं हैं वो भी प्रेग्नेंट हो सकती हैं। तो फ्रेंड्स, पीसीओएस के लक्षण क्या है यानी कि सिम्टम्स क्या है? तो पीसीओएस जिन महिलाओं को होता है, पहले तो बहुत सारी महिलाओं को उन्हें पीसीओएस की समस्या है ये पता ही नहीं चलता है। जब वो प्रेगनेंसी टेस्ट करवाने जाती हैं तब उन्हें पता चलता है कि उन्हें पीसीओएस की समस्या है। अगर सही समय पर किसी महिला को पीसीओएस उसे है ये पता नहीं चलता है तो इसकी वजह से जो उसकी प्रॉब्लम है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो इसमें मैं आपको कुछ लक्षण बताऊंगी जिससे आप पता लगा सकते हैं कि आपको पीसीओएस की समस्या है या नहीं है, जिसका आप सही समय पर इलाज करवा सकें। इसमें सबसे पहला है इरेगुलर पीरियड यानी कि मासिक धर्म, वो समय पर नहीं आता है। इसका सबसे पहला इफेक्ट आपके पीरियड पे ही पड़ता है। इसमें क्या होता है कि इसमें
सही समय पे एक तो पीरियड नहीं आता है, या फिर 1-2 महीने तक, 3 महीने तक, या साल भर तक पीरियड आता ही नहीं है। तो अगर आपको ऐसी कोई समस्या हो रही है, तो जो भी आपको महीने में जब भी पीरियड आता है तो उस डेट को नोट करके रखें, और अगर आपको ऐसी समस्या हो रही है तो डॉक्टर से टेस्ट करवाएं और जो भी इलाज है वो करवाएं। और दूसरा इसका लक्षण है बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होना, यानी कि बहुत ज़्यादा मतलब पीरियड जितना आना चाहिए उससे बहुत ज़्यादा मात्रा में ब्लीडिंग होना, तो ये भी इसका एक लक्षण है। इसमें तीसरा लक्षण है अनचाहे बालों का बढ़ना। पीसीओएस से जो पीड़ित महिलाएं होती हैं उनके चेहरे और शरीर पे आदमियों की तरह बाल आने लगते हैं। इसमें स्पेशली सीने पर, पेट पर और पीठ पर बहुत ज़्यादा बाल नज़र आने लगते हैं। और चौथा है मुहासे। अगर आपको बार बार चेहरे पर या फिर सीने पर मुहासे निकल रहे हैं तो आप तुरंत डॉक्टर से कंसल्ट करें और इसका टेस्ट करवाएं कि आपको पीसीओएस की समस्या तो नहीं है। और पांचवा है सिर दर्द। कुछ महिलाओं में हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से सिर दर्द की समस्या भी होती है। और छठा है मूड स्विंग, यानी कि जिन महिलाओं को पीसीओएस की समस्या होती है उनके व्यवहार में बदलाव आ जाता है, यानी कि बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ापन हो जाना या फिर बहुत ज़्यादा गुस्सा आना। और सातवां है इंसोम्निया, यानी कि नींद न आना। तो इसमें पीसीओएस से जो पीड़ित महिलाएं होती हैं उन्हें नींद नहीं आती है, या फिर अगर वो सोकर उठती भी हैं तो उन्हें बहुत ज़्यादा थकान लगती है। और ये प्रॉब्लम स्लीप एपनिया जैसे बीमारी के सिम्टम्स भी हो सकते हैं। तो दोस्तों, इनमें से अगर कोई भी सिम्टम आपको खुद में दिखाई दे रहा है तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें और अपना ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दें, क्योंकि अगर इसका सही समय पे इलाज नहीं हुआ तो आगे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। तो फ्रेंड्स, पीसीओएस होने का क्या कारण है? तो पीसीओएस होता क्यों है महिलाओं में, इसका कारण आज तक किसी के पास इसका प्रॉपर आंसर नहीं है, लेकिन दुनिया भर में इस पे रिसर्च चल रही है कि पीसीओएस की समस्या महिलाओं में क्यों होती है। तो कुछ रिसर्च में पता भी चला है कि ये एक जेनेटिक डिसऑर्डर भी है, यानी कि आनुवांशिक। अगर परिवार में पहले किसी को ये पीसीओएस की समस्या रह चुकी है, जैसे कि माँ, दादी या नानी या किसी को, तो वो आपको भी हो सकती है। ऐसा भी देखा गया है कि जिन महिलाओं में इंसुलिन का लेवल इंक्रीज हो जाता है, यानी कि उन्हें अगर डायबिटीज़ की समस्या है और उनका पीरियड इरेगुलर है, यानी कि उनका पीरियड मासिक धर्म समय पर नहीं आ रहा है, तो उसकी वजह से भी उनको पीसीओएस होने की पूरी पॉसिबिलिटीज़ होती है। तो फ्रेंड्स, पीसीओएस को डायग्नोस कैसे किया जाता है? तो पहले तो डॉक्टर आप में देखेंगे कि आप में कौन से सिम्टम्स हैं। अगर आप में पीसीओएस के सिम्टम्स दिखाई दे रहे हैं तो वो पहले तो ब्लड टेस्ट लिखते हैं। इसमें सबसे पहला है ब्लड टेस्ट। ब्लड टेस्ट किया जाता है, उससे पता लगाया जाता है कि आप में पीसीओएस की समस्या है या नहीं है। और दूसरा है इसमें यूएसजी टेस्ट, यानी कि अल्ट्रासाउंड टेस्ट, जो कि आपके लोअर एब्डोमिनल का अल्ट्रासाउंड होता है। और इसमें कुछ हार्मोनल टेस्ट भी होते हैं। और डॉक्टर पीसीओएस और पीसीओडी का प्रोफाइल टेस्ट भी करते हैं, जिसमें बहुत सारे टाइप्स के टेस्ट होते हैं। उन टेस्ट का जो भी लेवल होता है, कम या ज़्यादा, उससे पता लगाया जाता है कि आपको पीसीओएस या पीसीओडी की प्रॉब्लम है। तो उसका मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगी जिसमें आपको डिटेल में मैं बताऊंगी कि कितना लेवल होने पे पता लगाया जाता है कि पीसीओएस की समस्या है या नहीं है। पीसीओएस को ट्रीट कैसे किया जाता है? तो इसमें सबसे पहला है हार्मोनल थेरेपी, यानी कि आपको हार्मोनल थेरेपी लेनी पड़ेगी। आपको पता है कि बॉडी में एंड्रोजिन हार्मोन का लेवल बढ़ने की वजह से आपको ये पीसीओएस की समस्या हुई है। तो बॉडी में एंड्रोजिन्स का अगर लेवल कम होगा तो उससे धीरे धीरे ये समस्या कम हो जाएगी। तो इसके लिए जो डॉक्टर्स होते हैं वो एस्ट्रोजन्स और प्रोजेस्टिन्स ये सप्लीमेंट के रूप में बाहर से देते हैं, जो कि एक तरीके का मेडिकेशन होता है जिसमें एस्ट्रोजन्स और प्रोजेस्टिन का कॉम्बिनेशन होता है, जिससे शरीर में एस्ट्रोजन का लेवल इंक्रीज हो जाता है, यानी कि बढ़ता है, और जो एंड्रोजिन्स है उसका लेवल घटने लगता है, जिससे कि पीसीओएस की समस्या कम हो सके। और दूसरा है बर्थ कंट्रोल पिल्स। डॉक्टर जो लेडीज़
पीसीओएस से पीड़ित होती है उनको ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स देते हैं, जिससे कि उनमें जो हार्मोनल इम्बैलेंस हुआ रहता है उसे ठीक किया जा सके। नॉर्मली इसे 21 दिनों तक लिया जाता है, उसके बाद 5 से 7 दिनों का गैप होता है और उसके बाद इसे फिर से लेना स्टार्ट करना होता है। रेगुलरली ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स दिया जाता है। जब तक आप प्रेग्नेंट ना होना चाहो तब तक आप ये पिल्स ले सकते हो। और मार्केट में बहुत सारे ड्रग्स अवेलेबल होते हैं और कुछ ड्रग्स जो होते हैं ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स उसके साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं। तो पहले डॉक्टर से अच्छे से कंसल्ट करें, उसके बाद ही इसे लें। इसके साथ साथ लाइफस्टाइल पर भी ध्यान देना होता है। इसमें सबसे पहला है व्यायाम करें, यानी कि एक्सरसाइज करें। पीसीओएस होने पर जो महिलाएं होती हैं उनका वज़न काफ़ी तेज़ी से बढ़ने लगता है। इसके साथ साथ उनके शरीर में इंसुलिन का लेवल भी तेज़ी से बढ़ने लगता है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। तो आप डेली थोड़ा थोड़ा एक्सरसाइज करें। और अगला है वज़न कम करें। वज़न कम करने से जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है उसको भी सुधारने में बहुत ज़्यादा मदद मिलती है और इसके साथ साथ जो पीसीओएस के लक्षण हैं वो भी कम होने में बहुत ज़्यादा मदद मिलती है। और अगला है बहुत ज़्यादा भूखा न रहे या बहुत ज़्यादा न खा ले। थोड़ा थोड़ा खाएं दिन में, जब भी आप खाते हैं तो थोड़ा थोड़ा खाएं। और कभी अगर आप 2 बजे खाते हैं तो अगले दिन भी 2 बजे ही खाएं। जैसे कि कभी 2 बजे खाते हैं तो कभी 4 बजे खाएंगे, कभी 6 बजे, ऐसा न करें। जो भी आप खाना खाते हैं या जो भी आप नाश्ता करते हैं उसका एक टाइम बांध लें और डेली उसी टाइम पे आप खाएं। इससे भी बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी। और अगला है कि कम कार्बोहाइड्रेट वाली जो चीज़ें होती हैं वो कम खाने से भी जो वज़न होता है उसको कंट्रोल करने में और शरीर में जो इंसुलिन लेवल बढ़ जाता है उसको भी कम करने में बहुत ज़्यादा मदद मिलती है। तो आप जो कार्बोहाइड्रेट वाले फूड होते हैं उसे कम खाएं और प्रोटीन से जो भरे फूड होते हैं वो ज़्यादा खाएं। और इसके साथ साथ हरी साग सब्जियां भी खाएं और फ्रूट्स भी खाएं और साबुत अनाज खाएं। इससे जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है उसको रेगुलर करने में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है। और बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ना लें, यानी कि बहुत ज़्यादा टेंशन ना लें, क्योंकि जो स्ट्रेस फैक्टर होते हैं वो हमारे मेंस्ट्रुअल साइकिल पे बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करते हैं। इसके साथ साथ इंसुलिन का लेवल जो इंक्रीज़ होता है हमारी बॉडी में उस पर भी ये बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करते हैं। तो ज़्यादा स्ट्रेस न ले, खुश रहने की कोशिश करें। और प्रॉब्लम्स तो हर किसी की लाइफ में होता है, लेकिन उनको साइड में रख के माइंड को थोड़ा फ्रेश रखें और खुश रहने की कोशिश करें। ये भी अगर आपको पीसीओएस की समस्या है तो अगर आप खुश रहेंगे, माइंड को फ्रेश रखेंगे तो ये समस्या कम होने में आपको बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी। ये सच है कि ये जो पीसीओएस की बीमारी है इसको पूरी तरीके से ठीक नहीं किया जा सकता है, लेकिन अगर आप अपने लाइफस्टाइल में बदलाव लाते हैं, खान पान में बदलाव लाते हैं और सही ट्रीटमेंट करवाते हैं तो इसे काफ़ी हद तक ठीक करने में बहुत ज़्यादा मदद मिलती है। तो फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने हमेशा से कहा है, आज भी कहूँगी कि आप कोई भी दवाई लेते हैं खुद लें या फिर बच्चों को दें, उससे पहले आप डॉक्टर की सलाह लें, उसके बाद ही आप कोई भी मेडिसिन खुद लें या फिर बच्चों को दें। तो दोस्तों, आज का मेरा वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को कर ले सब्सक्राइब, वीडियो को करें लाइक, शेयर, बेल आइकन दबा के नोटिफिकेशन बेल को ऑल करें ताकि ऐसी ही मेरी नई नई वीडियोस आपको मिलती रहे। इसी के साथ मेरा वीडियो समाप्त होता है। थैंक यू दोस्तों, बाय बाय।